बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो ऑपरेशन था जाफर एक्सप्रेस के अगवा के बाद, इसके हाईजैक के बाद, इस ऑपरेशन के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये मुकम्मल हो गया। दहशतगर्दों की तादाद DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने खुद आकर टेलीविजन पर कामरान शाहिद के प्रोग्राम में दुनिया न्यूज़ पर बताई कि ये तादाद थी 33। तमाम 33 दहशतगर्द मारे गए। अब इस वक्त जो पिक्चर है हमारे सामने, उस पिक्चर को देख लेते हैं कि सूरत हाल है क्या। एक जानिब ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, ये खबरें हमें DGSPR साहब ने दी हैं, इसकी डिटेल्स बताई हैं। दूसरी जानिब जो BLA है, मजीद ब्रिगेड है, वहाँ पर मौजूद जो लोग ठिकाने लगाए गए हैं, उनके कुछ साथी एक मुतजाद दावा कर रहे हैं। उस दावे के हवाले से जाहिर है कि कोई भी चीज़ हमारे पास अभी तस्दीक के लिए दस्तयाब नहीं है। जबकि DGSPR साहब ने जो चीज़ें बताई हैं टेलीविज़न पर, उसमें उन्होंने एक फुटेज खुद जब टेलीविज़न पर चल रही थी तो वो गालिबन वो उसको लाइव उस वक्त देख रहे थे और ख़ुद हिदायत दे रहे थे कि अब इसको पॉज किया जाए। उसको पॉज किया गया, जैसे मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, तो आप इस फुटेज को देखिए और हम इसको पॉज कर देते। बिल्कुल इसी तरह से DGSPR साहब ने उसको पॉज करवाया, रुकवाया, और फोन कॉल पर लाइव थे वो, तो उन्होंने रुकवा कर बताया कि इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है। इसके बाद फिर उन्होंने कहा इसको प्ले कीजिए, प्ले किया गया, फुटेज आगे बढ़ी, उन्होंने बताया अब क्या है, किस तरह से ऑपरेशन अंजाम दिया गया, ये चीजें थी। वो सहाफ़ी जो डिफेंस की बीट करते हैं वो बता रहे हैं कि SSG कमांडोज ने इसमें खुसूसी हिस्सा लिया और जो वहाँ पर महसूर अफराद थे, यरगमाली थे, उनकी रिहाई के लिए इस खुसूसी ऑपरेशन में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। ये उनकी जानिब से बताया जा रहा है। तो सबसे पहले इन डिटेल्स को देख लेते हैं। ये डिटेल्स हमारे पास क्या हैं। DGSPR साहब की जानिब से कहा गया कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ये जो ऑपरेशन हुआ इसके दौरान आम शहरी जो जान से गए वो हैं 21। इन 21 आम शहरियों के हवाले से DGSPR ये कह रहे हैं कि ये जान से गए ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही, यानी दहशतगर्दों की जानिब से ऑपरेशन शुरू होने से पहले इन लोगों को मार दिया गया। ये शहीद हुए, इन्होंने कुर्बानी दी। 4 FC के जवान शहीद हुए। DGSPR ये बताते हैं इस ऑपरेशन में। वो ये कहते हैं कि 11 मार्च को दहशतगर्दों ने बोलान में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। इसकी एक फुटेज भी जारी हुई है। 440 के करीब मुसाफिर सवार थे। मरहलावार मुग़वियों को रिहा कराया गया। DGSPR साहब ने बताया कल शाम 100 के लगभग मुसाफिरों को बाजियाब करवाया गया। दहशतगर्द इन मुसाफिरों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ऑपरेशन खत्म हो चुका, तमाम 33 दहशतगर्द मारे जा चुके। 21 मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरियत का शिकार हुए। रेलवे हुक्काम 440 वो तादाद बताते हैं जो इस ट्रेन में सवार थे। FC के 4 जवानों को दहशतगर्दों ने शहीद किया। दहशतगर्दों को किसी सूरत कदम जमाने नहीं देंगे। दहशतगर्दों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। एक ये तमाम मालूमात का हमारे सामने खाका है जो DGSPR साहब ने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंतशारी सियासत है। ये इंतशारी सियासत इस मौके पर वो कर रही थी जो इंडियन मीडिया की जानिब से किया जा रहा था। वो ये कह रहे थे कि इंतशारी सियासत वो कर रही थी जो मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे, उनका साथ दे रही थी। DGSPR साहब ने ये बातें की। DGSPR साहब ने इंतशारी सियासत के हवाले से जब बात की तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, PTI के रहनुमाओं का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ऐसा नजर आता है और नून लीग के लोग, हुकूमत के लोग ये बातें पहले से कर ही रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सब कुछ कर रही है। और इंतशारी सियासत का एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती रही है, तो ये उनके खिलाफ बात हो रही थी। ये भी DGSPR साहब की जानिब से किया गया। अब अगर मैं इस सूरत हाल में जो DGSPR साहब बता रहे, मैं जो मजीद ब्रिगेड के हवाले से मालूमात है उन पर आगे जाकर बात करूंगा, लेकिन इस सूरत हाल में जो DGSPR साहब कह रहे हैं ना इंतशारी सियासत, मैं इस वक्त देखूं रिएक्शन दीगर सियासतदानों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो मुझे क्या नजर आता है। आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सबसे सीनियर रहनुमाओं में से एक, वो ट्विटर पे आए और उन्होंने आकर फौरी तौर पर कहा, आई स्ट्रांगली कंडेम द हीनियस एंड कॉवर्डली टेररिस्ट अटैक ऑन जाफर एक्सप्रेस by BLA, a terrorist organization.
कोई वर्ड्स आरिफ अलवी साहब ने मिन्स नहीं किए, बहुत क्लियर वर्ड्स में। दहशतगर्द तंजीम है, ये दहशत गर्दी है, ये संगीन जुर्म है, ये आरिफ अलवी साहब ने क्लियर वर्ड्स में कहा। फिर उसके आगे उन्होंने क्या कहा? ऑन सच मैटर्स पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव अ यूनाइटेड स्टैंड। ऐसे मामलात में लोगों की एक मुत्तफिका पोजीशन है। दिस इज वेयर एग्जैक्टली द अनडिवाइडेड अटेंशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज रिक्वायर्ड। दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी अफवाज की बिल्कुल एक यकसुई के साथ यहां पर एफर्ट चाहिए। वी प्रे फॉर द सेफ्टी ऑफ किडनैप्ड सिटीजन्स। ये आरिफ अलवी साहब का मैसेज था। सलमान अकरम राजा साहब ने इस मौके पर मैसेज दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। पाकिस्तान नीड्स यूनिटी ऑफ पर्पस, रिजॉल्व टू फाइट टेरर एंड टू रीच आउट to those that need to be healed. Deepest condolences for the innocent people who lost their lives in the train attack in Balochistan today. May Allah bless them in Jannatul Firdaus. आमीन। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर तरीन क़यादत का रद्द अमल था। दूसरी जानिब अता तारर साहब थे। अता तारर साहब आए, यानी वजीर इत्तलात, पाकिस्तान के तर्जुमान, रियासत के तर्जुमान, और आके इंतहाई संजीदगी के साथ बुनियादी मालूमात फराहम करना और क्या किया जा रहा है ये बताना उनका काम था। वो आए और आकर सियासत इस मौके पर शुरू कर दी। तोहमत लगा कि माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। ये अता तारर साहब का काम था कि पीटीआई वाले ये कर रहे हैं, ये उन्होंने किया। फिर मैंने देखा वजीर दिफा साहब आए। वजीर दिफा साहब ने आके फौज के खिलाफ, दुश्मन के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, इन्होंने लाके दहशतगर्द बसाए। लोगों ने बता दिया कि आपकी तस्वीर मौजूद है, डीजीआईएसआई के साथ आपकी तस्वीर मौजूद है, आप रीसेटलमेंट ऑफ टीटीपी के लिए काम कर रहे थे। ये लोगों ने उसी वक्त बता दिया, लेकिन ये ख्वाजा आसिफ का रवैया था। फिर इसी तरह से इसहाक डार, नायब वजीर आजम भी हैं इसहाक डार, वजीर खारिजा भी हैं, और इससे पहले बार बार अहम तरीन ओहदों पर रह चुके, वो आए और आके उन्होंने फिर फौज के खिलाफ पीटीआई कर रही है ये शुरू कर दिया। हुकूमत इंतहाई दर्जे की नॉन सीरियस और जो यूनिटी के तकाजे हैं, इत्तेहाद के तकाजे हैं, उनके बिल्कुल बरखिलाफ आग लगाने वाली हुकूमत, ये आग लगाने वाले वज़रा। आप इनके मरकज़ में लोगों को देखें, आप इनके पंजाब में लोगों को देखें, ये बिल्कुल यही काम कर रहे थे। इनको कंडेम करता हुआ आपको कोई नजर नहीं आएगा। ये लोग ये काम कर रहे थे। और ये जो बात हो रही ना कि क्या किया जाना चाहिए, तो ये हमारी हुकूमत का हाल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वो इस मामले में जाहिर है कि स्टैंडर्ड पोजीशन पे थे, कोई ख़ास उन्होंने बात नहीं की। मैं देख रहा था वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब को, जो ये कह रहे थे कि 1 इंच पर भी इन दहशतगर्दों का पाकिस्तान की सरजमीन के 1 इंच पर भी कब्जा नहीं है। ये मैं उनका बयान देख रहा था। लेकिन 2010 में ये मजीद ब्रिगेड बना था और तब से अब तक मजीद ब्रिगेड अपनी कार्रवाइयां अंजाम दे रहा है। हम ये दावा तो कर रहे हैं कि इनका 1 इंच पर भी कब्जा नहीं है, लेकिन बीएलए अरसे से मौजूद है, बीएलए का मजीद ब्रिगेड अरसे से मौजूद है, और जो कुछ वो अपने मजमूम मकासद के लिए करना चाहते हैं वो इन लोगों ने किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं मजीद ब्रिगेड के हवाले से आपके सामने कुछ रखूं। उससे पहले आप देखिए कि बीएलए के ऑर्गेनोग्राम में हमें क्या नजर आता है। इनका एक जरियाब विंग है। ये जो जरियाब विंग है इनका, ये करता है इंटेलिजेंस का हुसूल, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर खुद को एक आर्मी कहते हैं, बीएलए वाले, बलोच लिबरेशन आर्मी। फिर उसके बाद इनका एक स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड है, ये कार्रवाइयां अंजाम देगा हमले की। फिर उसके बाद इनका एक स्क्वाड है मजीद ब्रिगेड, ये खुदकुश हमलों के लिए है। फिर उसके बाद इनका एक स्क्वाड है फतेह स्क्वाड, ये टारगेट की तैयारी करेगा। ये इन लोगों के पास बाकायदा विंग है, ये इनका ऑर्गेनोग्राम है। अब आप देखिए कि इस्लामाबाद में एक जियोपॉलिटिकल इंसाइट नामी तहकीकाती इदारा है, उसकी हमें तहकीकात ये बताती हैं कि बीएलए ने 2018 से इस मजीद ब्रिगेड को स्पेशली जो चाइनीज टारगेट्स हैं उन पर हमले के लिए फाल किया। इन कार्रवाइयों में फिर इजाफा हुआ। मजीद ब्रिगेड बीएलए के फील्ड कमांडर असलम बलोच, इनकी उर्फियत है अच्छू। ये अच्छू जो है, इसकी जानिब से ये मजीद ब्रिगेड बनाया गया और रस्मी तौर पर इस तंजीम के क़याम का ऐलान हुआ था साल 2010 में, महीना था मार्च का। जो कराची यूनिवर्सिटी में धमाका था वहां इन्होंने अपनी कार्रवाई अंजाम दी थी। पाकिस्तान में अस्करियत पसंद गिरोह इनके, ये चीनी मुफादात को निशाना बनाते रहे हैं।
مجید بریگیڈ نے پہلی کارروائی دسمبر 2011 میں کوئٹہ میں انجام دی. اس تنظیم نے اس وقت کے سابق وفاقی وزیر تھے نصیر مینگل، ان کے صاحبزادے شفیق مینگل، ان کے گھر دیسی ساختہ بم سے حملہ کیا تھا. اس کے بعد مجید بریگیڈ 7 سال تک غیر فعال رہا. 2018 میں مجید بریگیڈ جو ہے اس نے چائنیز ٹارگٹس پر حملے شروع کیے تھے. سال تھا 2017. BLA کے کمانڈرز کی یورپ میں رہائش پذیر ہیر بیار مری سے اختلافات شروع ہوئے. بعد میں شدت پسند گروہ تقسیم ہو گیا. اسلم اچھو اس نے مجید بریگیڈ کو دوبارہ فعال کیا. اگست 2018 میں بلوچستان کے ضلع دالبندین میں انہوں نے چینی انجینئرز کی بس پر ایک خودکش حملہ کیا تھا. اس اچھو نے مجید بریگیڈ کے اس حملے کے لیے اپنے بیٹے ریحان بلوچ کو استعمال کیا. حملے میں 3 چینی انجینئرز اور 5 اس کے علاوہ ہمارے شہری یہ زخمی ہوئے تھے. مجید بریگیڈ نے چینی مفادات کو اس طرح سے نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا. یہ سلسلہ مجید بریگیڈ کی جانب سے جاری ہے. ایک تحقیقات کرنے والا ادارہ اسلام آباد میں خراسان ڈائری، انہوں نے یہ بتایا کہ BLA کا مجید بریگیڈ یہ پاکستان میں چین کے جو فائنینشل اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے منصوبے ہیں ان پر حملے، چینی شہریوں پر حملے ان میں سر فہرست رہا ہے. اور یہ حملے کیے گئے ہیں سندھ میں بھی اور یہ حملے کیے گئے ہیں بلوچستان میں بھی، کراچی میں بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اب آپ دیکھیے 2021 میں گوادر میں ساحل سمندر پر سڑک کی تعمیر پر کام کرنے والے جو چینی انجینئرز تھے ان کی گاڑی پر ایک سوسائڈ اٹیک ہوا تھا. 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں جو چینی زبان سکھانے والا سینٹر ہے اس کے باہر ایک خاتون تھی شری بلوچ، اس نے حملہ کیا تھا. یہ وہ حملہ تھا جس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ پڑھی لکھی خواتین اور خواتین اتنے بڑے حملے کرنے پر کیوں آمادہ ہو جاتی ہیں، کیا وجوہات ہیں. یعنی خود عہدے پر ہوتے ہوئے، وزیر دفاع ہوتے ہوئے خواجہ آصف صاحب یہ سوالات کر رہے تھے. تب کسی نے نہیں کہا تھا کہ کس کا ساتھ دے رہے ہو، کس کے لیے ایڈوکیسی کر رہے ہو. یہ باتیں کی گئی تھیں. اور میں آپ کو بتاؤں انٹیلیجنس ونگ ان کا جو ہم بتا رہے تھے زراب، یہ ہے ظفائر انٹیلیجنس ریسرچ اینڈ انالیسس بیورو. یہ تنظیم کے مطابق محققین، مخبر، IT کے ماہرین، ڈیٹا انالسٹ اور تفتیش کار ان پر مشتمل ہے. تو جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آرمی ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اتنے آرگنائزڈ ہیں کہ ہمارے پاس یہ تمام لوگ بھی موجود ہیں. یہ سچویشن ہے. اب اس وقت یہ آپریشن مکمل ہو چکا ہے. جو ہمیں پتہ چلا اس کے مطابق اس کی تمام تر تفصیلات ایک پریس کانفرنس میں، میڈیا کے لیے ایک بریفنگ میں دی جائیں گی اور وہاں پر بہت سے سوالات کے جوابات سامنے آئیں گے. ابھی ایک ویڈیو BBC کی جانب سے پیش کی گئی تھی، اس ویڈیو کا جواب نہیں آیا. اس ویڈیو میں ٹرین میں جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں تک لائے گئے ٹرک کے ذریعے اور پھر ٹرین میں لادے گئے جو تابوت تھے ان کی تعداد اور وہ تابوت کہاں گئے، کس لیے گئے، کیا ہوا، اس کے حوالے سے معلومات ملیں گی. کیونکہ ان تابوتوں کے حوالے سے وائس آف امریکہ اور BBC نے یہ کہا کہ وہ تابوت تھے 100 سے زیادہ. اب اگر آپ ان نمبرز کو دیکھیں جو جاں بحق ہونے والوں کا، شہید ہونے والوں کا، جہنم واصل ہونے والوں کا نمبر ہے تو 33، 4 FC کے اہلکار شہید ہوئے 37، اور پھر اس کے بعد جو شہری جان سے گئے وہ ہیں 21. تو یہ تعداد 58 بنتی ہے. یہ تابوت 100 سے زیادہ کیوں تھے؟ حفظ ما تقدم کے تحت تھے یا نمبرز ایکچولی سے زیادہ ہے؟ بہت سے سوالوں کا جواب اس معاملے میں ابھی آنا باقی ہے.